नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने अच्छी खबरें तो सुन ही ली होगी कि रीट एग्ज़ाम्स के लिए अब ज़ोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो सकती है। ऐसी मीटिंग चली है, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने मीटिंग ली है और सोमवार तक एक अच्छे समाचार हो सकते हैं और मिल सकते हैं हमें। देखो, सिलेबस की बात है कि अगर आप अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हो ना, तो आज तैयारी कर दो। और अगर आपने तैयारी अभी तक की है तो किस दिशा में की है उसका भी निर्णय आज आप कर सकते हैं। पता लगा सकते हैं 2020 की वैकेंसी फरवरी में हो, 2021 में, या फिर दिसंबर तक हो, वो कह नहीं सकते, लेकिन आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, 2017 में जब रीट आई थी तो उसके लिए हमने एक सिलेबस फॉलो किया था। उस सिलेबस को हम देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम लेवल 2 वालों के लिए, देखिए मैं बता दूं, केवल ये जो सिलेबस है L2 वालों के लिए बनाया गया है। L1 वालों का सिलेबस आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर जाएं, वहां देख सकते हैं। ठीक है, कक्षा 6 से 8 के लिए है, लेवल 2 है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। कुल 30 प्रश्न होंगे, उनके लिए 30 अंकों का निर्धारण है। पेपर एक ही होने की ज़्यादा संभावना है। दूसरी बात, जो वेटेज का प्रॉब्लम था कि वेटेज कितना होना चाहिए, जो 30-70 चल रहा था वो भी लगभग लगभग ख़त्म हो सकता है। ये 595 हो सकता है, 5% हो सकता है कि वेटेज रखे ग्रेजुएशन का, और हो सकता है ये भी समाप्त कर दे। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों ने जो भी तैयारी की है, देखिए मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आप मेरा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है उसे ज्वाइन करो, ये सब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने अनुसार तैयारी करेंगे, व्यक्ति स्वयं ही अपना आकलन कर सकता है। ये कौन सा अनुदेशन है? ये अभिक्रमित, अभिक्रमित में कौन सा? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है कि व्यक्ति स्वयं का ही एक तरह से अवलोकन करता है, अनुदेशन करता है। क्राउटर इसके देने वाले हैं, क्राउटर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा करो वैसा करो, आप अपने अनुसार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सफलता प्राप्त करने के लिए सबकी अलग अलग रणनीति होती है। ठीक है, आपको अगर अभी तक बाल विकास का सिलेबस नहीं पता है तो ये सिलेबस देख लीजिए आप। वृद्धि एवं विकास पहला इस तरह से चालू होता है। विकास के विभिन्न आयाम दिए हुए हैं, विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या हैं, जैसे परिवार, विद्यालय, समाज, ये सब। अधिगम से उनका क्या संबंध है, वंशक्रम व वातावरण की क्या भूमिका रहती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड यूनिट है आपका इसी में ही, अधिगम का क्या अर्थ है, संकल्पना, प्रक्रिया, अधिगम को प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व होते हैं उन सब के बारे में देखना है। अधिगम के सिद्धांत में आपको व्यवहारवाद, ठीक है, गेस्टाल्टवाद जिसे समग्रवाद भी कहते हैं, बांडुरा का सिद्धांत आपको देखना है, जिसमें आपको मॉडलिंग थ्योरी आपको मिलेगी बांडुरा की, और जीन पियाजे का आपको विकासात्मक सिद्धांत मिलेगा। ठीक है, विकासात्मक सिद्धांत क्यों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ही विकास के कुछ सिद्धांत दिए थे, विकास के स्टेप बताए थे। फिर उसके बाद बालक किस प्रकार चिंतन करता है, तो एक चिंतन, थिंकिंग का टॉपिक आपके इसमें है, जैसे संरचनावाद उपागम है, ज्ञान संरचनावाद उपागम है, अनुभाविक अधिगम है, संकल्पना, मानचित्र, निरूपण है, अन्वेषण है, अन्वेषण को कहते हैं खोज, और समस्या का समाधान, ये चिंतन से संबंधित है सब कुछ। अभिप्रेरणा और अधिगम के अभिप्रेत, यानी आपको मोटिवेशन भी आपके टॉपिक दिया हुआ है। तो अब मोटिवेशन हो गया, अधिगम हो गया, बाल विकास हो गया। व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता में अर्थ बताना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या हो सकते हैं, भाषा, समुदाय, जाति, धर्म इत्यादि इत्यादि। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी आपके टॉपिक है, जिसमें व्यक्तित्व के कितने भाग किसने बताए हैं, ये सब आपको देखना है। फिर उसके बाद बुद्धि में संकल्पना, सिद्धांत, मापन, बहुआयामी बुद्धि और इसको अभिप्रेत कैसे किया जाता है, ये सब आपको सिद्धांत, यानी बुद्धि भी एक टॉपिक होता है। ये तीसरी यूनिट आपकी बनती है। सेकेंड हम देखें, अगली यूनिट इसी में ही, ये आपको दोनों भाषाओं में मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी में, ये हिंदी में बता रहा हूँ मैं। विविध अधिगमकर्ताओं की क्या क्या समझ है, जैसे पिछड़े बालक, यानी विभिन्न जो अधिगम करता है जो बालक हैं वो हैं, जैसे मानसिक पिछड़े, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित, अलाभान्वित और विशेष योग्य बालक। ये सभी विशेष योग्य भी कहलाते हैं एक तरह से। और अधिगम की क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती है ये देखना है। समायोजन, एडजस्टमेंट भी आपका टॉपिक है, जिसमें समायोजन के तरीके, समायोजन में अध्यापक की क्या क्या भूमिका हो सकती है, ये आपकी फोर्थ यूनिट है। और अंतिम पांचवी यूनिट है, 5 ही यूनिट दी हुई है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। ठीक है, यानी लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीएलपी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आपको देखना है। एनसीएफ देखना है आपको, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, और आकलन, मापन, मूल्यांकन, यानी धारा 29 में दिया हुआ है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, आरटी के अकॉर्डिंग वो देखना है आपको। समग्र एवं व्यापक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, इसका निर्माण कैसे होता है,
एक्शन रिसर्च आपके इसमें सिलेबस में है, एक्शन रिसर्च AR, ठीक है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009, ये सारा सिलेबस आपका बनता है। देखिए RTE 2009, ठीक है, NCF और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, समग्र CCE, समग्र एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया, उपलब्धि परीक्षण हो गया, ठीक है। इसके साथ में ये विशेष बालक हो गए, ये एक टॉपिक आपका बनता है। तो ये एक तरह से सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा ये इंग्लिश में है, आप लोग इंग्लिश वाले इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है, ये लीजिए। और ये लास्ट ये, तो ये है ये CDP का आपका ये सिलेबस है, ये आपको फॉलो करना है जब तक कि नया सिलेबस जारी नहीं हो जाता, इसको आपको फॉलो करना है। 2017 का पाठ्यक्रम है। अब L1 के लिए हिंदी वालों के लिए क्या है, ये L1 हिंदी वालों के लिए पाठ्यक्रम, वही 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न होंगे। अच्छा, रणनीति कैसी होनी चाहिए इसको पढ़ने की, अगर आप देखोगे तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, इसमें 5 यूनिट और एक ये यूनिट 6 यूनिट दी हुई है, जिनमें 6 यूनिट में से 3 यूनिट तो ऐसी है जो 15 प्रश्न आपको दिलाएगी, और 15 प्रश्नों में आपको पेडागोजी दी हुई है। किस चीज़ की पेडागोजी है ये, हिंदी पेडागोजी है, ये हिंदी पेडागोजी। तो अगर आप देखोगे इस हिंदी पेडागोजी को अगर आप अभी कंप्लीट कर लेते हो तो क्या ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो अगर मैं मानूं कि मैं अगर आज से भी इस 4 सितंबर से भी अगर मैं अपनी तैयारी को हिंदी पेडागोजी को ख़त्म करने में लगाता हूं, तो मैं 10 सितंबर तक हिंदी पेडागोजी समाप्त कर दूंगा। ऐसा आपको निर्णय करना है कि 10 सितंबर तक मैं सब कुछ पढ़ लूंगा, हिंदी पेडागोजी समाप्त कर लूंगा, ऐसा आपको नियम बना लेना है। 10 सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपको एक एक प्रश्न आ जाना चाहिए। 10 सितंबर तक नहीं आता है, उसकी प्रैक्टिस आप बाद में करोगे, पर पहले कंटेंट इकट्ठा कर लो, उसे एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो 10 तारीख तक। तो 10 सितंबर तक टारगेट करना है हिंदी पेडागोजी को, ठीक है। इसके अलावा देखो, आप खुद देखोगे कि ऊपर के जो 3 पॉइंट्स हैं वो किससे संबंधित है, शब्द का ज्ञान, यानी अपठित गद्यांश आएगा, 2 अपठित गद्यांश आपको मिलेंगे। तो तत्सम, तद्भव, देशज, ठीक है, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये बनते हैं हर तरह से। वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, ठीक है। चलो, अब तीसरी यूनिट इसमें दी हुई है, वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य के अंग क्या है, वाक्य के प्रकार क्या है, पदबंध क्या है, मुहावरे क्या है, लोकोक्तियां क्या है। 3 टॉपिक तो आपको, 3 यूनिट तो आपको ग्रामर से देखनी है और 3 यूनिट पेडागोजी से देखनी है। अगर आप अभी पेडागोजी खत्म कर लेते हो ना 10 तारीख तक, तो आपको फिर ग्रामर पर ही फोकस करना पड़ेगा, यानी हिंदी ग्रामर भी वही रहने वाली है और पेडागोजी भी वही रहने वाली है। तो फिर बदलना क्या है, नहीं बदल सकता। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, हिंदी पेडागोजी में देखो क्या है, भाषा शिक्षण की क्या विधियां हैं, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास कैसे होता है, भाषाई कौशल LSRW को इस तरह से आपको देखना है, हिंदी भाषा शिक्षण में क्या क्या चुनौतियां हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, ठीक है, जैसे श्रव्य दृश्य दोनों, और भाषा शिक्षण में मूल्यांकन कैसे काम करेगा, उपलब्धि परीक्षण कैसे काम करेगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण कब होता है, जब निदान हो चुका हो, निदानात्मक शिक्षण हो चुका हो, जब बीमारी का पता लग चुका हो तो बीमारी का इलाज भी उपचार करना होगा। तो निदान करें पहले, फिर उपचार करें। तो ये हिंदी है भाई, ठीक है। इसका सिलेबस आपको इस तरह से फॉलो करना है। अब आती है संस्कृत की बारी। कई लोगों को कठिन लगती होगी संस्कृत, नहीं देखना है, ऐसा कुछ नहीं समझना है कि कठिन है, वही 30 प्रश्न होंगे इसमें भी। L2 के लिए है द्वितीय भाषा, सेकेंड लैंग्वेज जिसने ली है लैंग्वेज 2, और ये है लैंग्वेज 1, इतना मैं बता दूं, लैंग्वेज 1 के लिए है ये सिलेबस, ठीक है, ये लैंग्वेज 1 के लिए सिलेबस है। L1, ठीक है, लैंग्वेज 1 और ये लैंग्वेज 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या, इसमें भी सेम मैं अगर बताऊं आपको, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 और यूनिट 6, मतलब कुल मिला के हिंदी से ही लगभग इसका भी सिलेबस मैच कर जाएगा। अब देखो यहां से खुद आप देखोगे 3, 4, 5 ये तो संस्कृत पेडागोजी का है मैटर, तो फिर आपको करना क्या है भाई, इसी को ही फॉलो करना है। शुरू में तो संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां देख लो, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत देख लो, संस्कृत शिक्षण में अभिरुचि प्रश्न किस तरह से बनते हैं वो देख लो, संस्कृत भाषा कौशल विकास LSRW वही है इसमें भी, ठीक है।
संस्कृत शिक्षण में अधिगम साधन, संस्कृत शिक्षण में समस्त संप्रेषण साधन, समस्त पाठ्य पुस्तक। संस्कृत भाषा शिक्षण में मूल्यांकन प्रश्न, मौखिक लिखित प्रकार के सतत व्यापक मूल्यांकन। उपचारात्मक शिक्षण कब होता है? जब निदानात्मक होता है। तो निदानात्मक भी इसके साथ में जुड़ जाएगा सिलेबस में और उपचारात्मक भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तो पेडागोजी से हो गए और 3 संस्कृत के हो गए। अब संस्कृत किस तरह से आपको ग्रामर किस तरह से लेनी है, संस्कृत आपको किस तरह से देखनी है। देखो, शब्द रूप धातु रूप तो करने ही है आपको, मोटे मोटे थोड़ा थोड़ा कर लो सब। कारक करो, विभक्ति कारक के अंतर्गत आ गई। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और लकार आपको धातु रूप से कवर हो जाएंगे। सर्वनाम आपको शब्द रूप से कवर हो जाएंगे। विशेषण, विशेष्य, ठीक है, और लिंग अव्यय, तो उपसर्ग, अव्यय, लिंग, ये सब आपको करने हैं। चलो फिर देखो, संधि ऊपर आ चुकी है, ठीक है, समास ऊपर आ गए हैं, कारक ऊपर आ गए हैं। छंद अलग से करने आपको, लैंग्वेज सेकंड में छंद करने पड़ेंगे। ठीक है, छंद आपको करना पड़ेगा स्पेशली। तो एक टॉपिक और जुड़ जाता है आपका छंद। और अगर मैं सेकंड यूनिट को काट दूं तो बिल्कुल ऊपर के नीचे की यूनिट एक जैसी हो गई। विशेषण, विशेष्य, लिंग ये सब आ ही गए, लकार ऊपर आ गया, तो फिर बचा क्या? केवल छंद ही तो बचा। चलो आगे बढ़ो। यूनिट 3 संस्कृत अनुवाद, स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थानानी, ये तो सभी करते हैं, ये तो पहला ही टॉपिक है। वाच्य का परिवर्तन करना, ये थोड़ा मोस्ट है, थोड़ा सा इसको संभल के कर लेना। अशुद्धि का संशोधन करना और संस्कृत की सूक्तियां। तो देखो भाई, ये है आपका सिलेबस। जो जो मैंने राउंड किए हैं ना, वो आपको इंपॉर्टेंट है, ये करने ही है। ये इसको मैं कलर चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसको रेड पेन से देखो, ठीक है। इसको लकार को, संस्कृत सूक्तियां, अशुद्धि संशोधन और छंद, ये ऐसे हैं जो उस पहली यूनिट में नहीं आया है। तो छंद नहीं आया है, ठीक है। वाच्य परिवर्तन देखना है आपको, अशुद्धि संशोधन देखना है। और ये कठिन भी लग सकते हैं आपको, मैं मान सकता हूँ ये कठिन हो सकते हैं। जैसे स्वर व्यंजन तो हर कोई कर लेगा, संधि समास ऊपर आए गए, ये आ गया ऊपर, ये आ गया, ये आ गया, प्रत्यय आ गए, लकार आ गए, तो बचा क्या? केवल छंदी तो बचा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये छंद हो गया आपका, ये वाच्य परिवर्तन हो गए, लकार हो गए, अशुद्धि संशोधन हो गया, संस्कृत की सूक्तियां हो गई। संस्कृत के बाद आती है आपकी एसएस की बारी। अच्छा, आप लोगों ने अगर अभी तक, जैसे मैंने कहा आपकी 10 तारीख तक आपको हिंदी की पेडागोजी खत्म कर लेनी है, ये 10 तारीख, तो फिर 10 तारीख से 15 तारीख तक संस्कृत की पेडागोजी हो जानी चाहिए ना, 5 दिन में। तो क्योंकि आपने हिंदी का तो पढ़ ही लिया इतना, तो फिर संस्कृत पेडागोजी भी हो जानी चाहिए। तो फिर आपको इस पेडागोजी को कब तक खत्म कर लेना है? 11 सितंबर से लेकर के और 15 सितंबर तक इसे खत्म कर देना है, पेडागोजी को, संस्कृत की। और नहीं होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्लोली भी काम करेगा, तो 11 सितंबर से 20 सितंबर तक इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये 20 दिन में आपको, आज से भी देखा जाए तो 20 सितंबर तक आपको हिंदी और संस्कृत पेडागोजी समाप्त हो जानी चाहिए। अब आती है बारी किसकी? अब आती है बारी L2 लैंग्वेज, L2 में सामाजिक अध्ययन वालों की, जिसमें 60 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यानी कि लगभग इसे मैं मानूं 40% सिलेबस है ये। किसका? 40% सिलेबस है हमारे पूरे 150 प्रश्न में से कम 60 प्रश्न यहां से आ गया, तो 40% सिलेबस हो गया ना। अगर आपने पेडागोजी 15 नंबर की भी संस्कृत की तैयार कर ली, हिंदी की पेडागोजी तैयार कर ली, 30 प्रश्न साइकोलॉजी के तैयार कर लिए, तो आपके पास क्या बचता है? आप खुद देखोगे कि इन सबका योग होता है 60। ठीक है, इन सबका योग क्या होता है? 60। और अगर आप 60 का मतलब हो गया आपने यहाँ पे कितना परसेंटेज कर लिया इसे? लगभग इसे 40% आपने कवर कर लिया। तो 40 यहाँ हो गया और 40 यहाँ हो गया, 80% कवर हो गया ना। यानी आपको संस्कृत की ग्रामर भी नहीं आ पाती है तो भी नहीं दिक्कत करेगा। आपको हिंदी की ग्रामर भी कम आती है, आती तो है, लेकिन मान लीजिए 7 क्वेश्चन किए आपने, इसमें से 7 किए, तो 7 दूनी 14, तो आपका 10% और इंक्रीज कर लो, 50% सिलेबस आपने लगभग कवर किया हुआ है उनको पढ़ करके। अब बचता क्या है? जिनकी जीके कमजोर है उनके लिए अथाह भंडार की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, आप बेसिक चीजें पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। कैसे करना है वो देख लो, 40% सिलेबस को कैसे करना है देखो। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, खुद आप देखोगे कि हाँ ये हो सकता है। यूनिट 7,
यूनिट 8 नंबर डाल देते हैं ताकि ये काउंटिंग सही रहेगी। और इसमें 6 डाल देते हैं, इसमें 4 डाल देते हैं। 8 के बाद ये 9, ये 10, ठीक है, ये 11, ये 12। आप खुद देखोगे कि 11 और 12 ये 2 यूनिट ऐसी हैं जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे बताती हैं, यानी कि ये भी पेडागोजी से, ये आपकी पेडागोजी हो गई कौन सी, ये आपकी पेडागोजी हो गई एसएस की पेडागोजी, सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी हो गई। 2 मुद्दे तो ऐसे हो गए। अब बचे कितने, जीके के 10 ही तो टॉपिक बचे, उनको कैसे करना है वो भी देखो। पहले इन्हें देखो, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, क्रियाकलाप एवं विमर्श। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन की समस्याएं क्या है, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। सेकंड है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, प्रच्छा, अनुभाविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री, सहायक सामग्री, प्रायोजना, कार्य, मूल्यांकन। ठीक है, प्रायोजना विधि होती है किलपैट्रिक के द्वारा दी गई है, अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान की भाषा में प्रैक्टिकल जो मेथड है ना किलपैट्रिक की प्रायोजना विधि। चलो, जितना ज्ञान है उस हिसाब से आप अपना उसको और बढ़ाने की कोशिश करो, बेसिक चीज़ें लाने की कोशिश करो अपने स्टडी में। चलो आगे बढ़ो। अब इसको किस तरह से कर सकते हैं हम। पहला टॉपिक है भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, विशेषता, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण। दूसरा है मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल है। राजनीतिक इतिहास, प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां, भारत का 600 से 1000 ईस्वी, बाहरी विश्व से भारत का सांस्कृतिक कैसा संबंध रहा। फिर आता है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, जिसमें भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश प्रभाव, पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 1947 से। तो सभी करते हैं, इसे तो बार बार करना है आपको, ठीक है। फिर आगे देखो, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय। ये तो करना ही है। उद्देशिका कर लो, मूल अधिकार कर लो, मूल कर्तव्य कर लो, तैयार, धर्मनिरपेक्षता कर लो, सामाजिक न्याय कर लो, काम हो जाएगा। चौथी यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र से। 5वीं यूनिट है सरकार का गठन, कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगरीय स्वशासन। यानी कि चौथी यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, 5वीं यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा है उसकी 2 यूनिट तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, दिक्कत ही नहीं है उसे तो करने की। देखो 2 यूनिट आराम से हो रही है, तो 2 यूनिट ये हो गई। चलो आगे बढ़ो। पृथ्वी के प्रमुख घटक जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह, परिवर्तनकारी आंतरिक बाह्य शक्तियां। नंबर 7 है संसाधन विकास, संसाधनों के प्रकार, संरक्षण, मृदा, खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन। और 8वीं यूनिट है भारत का भूगोल, संसाधन, भू आकृति, प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, बहुउद्देशीय योजनाएं, कृषि, फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जन सुविधाएं, विकास के आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम, उपभोक्ता जागृति। और अंतिम जो आपकी सेकेंड लास्ट जो है राजस्थान से संबंधित है दोनों, राजस्थान का भूगोल, संसाधन, भौतिक प्रदेश, जल संरक्षण, संग्रहण, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग, जनसंख्या। और नंबर 10 है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन सभ्यताएं, जनपद, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की विरासत एवं संस्कृति, किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएं, हस्तकलाएं, राजस्थानी साहित्य, पर्यटन, विरासत, संरक्षण। यानी कि आप इस 40% सिलेबस को करने के लिए कितना मेहनत करते हो आप खुद देखो, और करनी पड़ेगी। अगर इसको छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि इसको खुद छोड़ देंगे। तो इस माह में आपको ये टारगेट बनाना है कि मुझे, चलो मान लो 60 क्वेश्चन में इनको सबसे लास्ट में तैयार करूंगा। जब तक मैं एक काम करता हूं, अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना लेता हूं, L2 से, लैंग्वेज 2 से और लैंग्वेज 1 से। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 और पेडागोजी से संबंधित जो साइकोलॉजी है उससे संबंधित मैं अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाऊं तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये तैयारी आपकी अच्छी चलती रहेगी। इसके लिए आप करें 30 क्वेश्चन के लिए यहाँ मेहनत करें। पेडागोजी के 15 प्रश्न पहले तैयार कर लें, फिर 15 प्रश्न यहाँ तैयार कर लें। कितने हो गए? 60 प्रश्न हो गए टोटली। 15, 15 और 30, ये 60 प्रश्नों के लिए आपने मेहनत की, उसको आज इतना अच्छा कर लो कि मज़ा आ जाए 60 प्रश्नों के लिए। फिर उसके बाद जो 90 क्वेश्चन बचते हैं उसके लिए हम धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे।
और अब आती है मेरी टेस्ट सीरीज की बात, तो वो ज्वाइन करें ना करें वो आपकी इच्छा है। डेली 9 o'clock यानी 9 PM पर अपनी टेस्ट सीरीज होती है, 30 क्वेश्चन उसमें करते हैं। इन प्रश्नों का आंकड़ा बढ़ाने वाले हैं हम। अब इनको हम 60 करने वाले हैं डेली, और 60 से फिर 90 कर देंगे, क्योंकि टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। फिर 90 से 120 कर देंगे, और 120 से फिर 150 तक ले आएंगे। यानी डेली आपको पहले तो सीडीपी के क्वेश्चन डाल रहे हैं, फिर हिंदी उसमें ऐड हो जाएगा, 30 क्वेश्चन हिंदी भी ऐड हो जाएगा, फिर संस्कृत ऐड हो जाएगी, फिर आपको उसमें शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यानी L2 के लिए SS का सिलेबस जोड़ देंगे। ये सब कहानी है, ये सब रामायण है, पूरी करनी है हमें। सफलता प्राप्त करने के लिए सब करना ही पड़ेगा। चलिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हुआ है, आराम से समझ लो किस तरह से रणनीति बनानी है, समझ लो, देख लो, अपने हिसाब से उसे तैयार करो। नहीं आता है तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो उससे ज्वाइन कर लो। वहाँ अप टू डेट रहते हैं हम, तैयारी के अकॉर्डिंग भी कैसे करना है कैसे नहीं करना है। डेली टेस्ट सीरीज़ हो गया, डेली कंटेंट हो गया, अनअकैडमी पर भी क्लासेस हो जाती है कभी कभार, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलते हैं सोमवार को, जैसे ही खबर आती है रीट के लिए, उसके लिए हम बात करते हैं। धन्यवाद।